बहन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोग का आशीर्वाद से हम इंडिया वापस आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अफगानिस्तान से रांची पहुंचने के बाद आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद झारखंड की सरजमी को, भारत की सरजमी को वह झुककर प्रणाम कर रहे हैं। बेरमो के रहने वाले बबलू कुमार अफगानिस्तान में फंसे थे और लगातार वह आने का प्रयास कर रहे थे। बबलू जी, पता चला कि रक्षाबंधन था और आप कोशिश कर रहे थे कि आज पहुंचे और बहन से राखी बंधवाए। राखी तो नहीं बंधवा पाए जी, लेकिन बहन लोग का आशीर्वाद इतना मिल गया कि इंडिया वापस आ गए। क्या कहना चाहेंगे बहन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोग का आशीर्वाद से हम इंडिया वापस आ गए। वहाँ जो हम लोग तस्वीर देख रहे थे कि एयरपोर्ट के बाहर भीड़ थी, फ्लाइट पर लोग लटक रहे थे, बंदूक लेकर लोग सड़क पर चल रहे थे। आप खुद ये सब देखे अपनी आंखों से? जी। क्या क्या देखे? यही जहाँ तहाँ गोली चल रहा था, ये तो खुद अपना आँख से हम देखे हैं। उसके बाद हम और जल्दी किए कि हमारा जो कंपनी था, वो कंपनी के बगल में मिलिट्री कैंप था। वो मिलिट्री कैंप में पूरा तालिबान वाला आकर के यहाँ धावा बोल दिए। अच्छा। वहाँ का अमेरिकन लोग, तालिबानी जो अफगानी जो फोर्स थे, वो अपने आप वो अपना बंदूक छोड़ के, हथियार डाल के वो चले गए। जी जी। आप लोग को मतलब 14 तारीख की रात को पता चल गया कि तालिबान कब्जा? 14 तारीख की रात को नहीं, 15 तारीख को दिन में हम लोग को पता चल गया। हमको 1 बजे कोरोना का रिपोर्ट लेके आ रहे थे, दूसरा दिन मेरा फ्लाइट था। अच्छा, आप पहले ही टिकट कटवा चुके थे? कटवा चुके थे। हम जान रहे थे कि माहौल ख़राब है तो हम कटवा लिए थे टिकट। उसके बाद तो फिर वो टिकट पे आ नहीं पाए हम। तो वो फ्लाइट छूट गई कि वो फ्लाइट आई ही नहीं? वो कैंसिल हो गया था, फ्लाइट ही कैंसिल हो गया। तो उसके बाद फिर आप प्रयास करने लगे किसी तरह आ जाए? जी जी। तो इस दौरान जो है, जो तमाम तस्वीरें पूरा देश भारत देख रहा था, वो तस्वीर आप आंख से वहाँ देख रहे थे? हाँ जी हाँ। आपके सामने क्या क्या हुआ? हमारे सामने एयरपोर्ट पे जब आए तो देखे गोली जिधर पूरा ज़्यादा चल रहा था, तो वहाँ से हम खुद जान बचा के भागे। उसके बाद एयरपोर्ट पे क्या हुआ, हम लोग तो खाली न्यूज़ सुन रहे थे बस। मोबाइल भी कुछ नहीं? मोबाइल वगैरह? मोबाइल था। जब वो कंपनी में तालिबान वाला हम लोग को देखते थे तो हम लोग मोबाइल को बंद कर लेते थे जी, और बंद भी करवा लेते थे कि मोबाइल बंद कर लो। तो आपको जहाँ रखा गया था सिर्फ अकेले थे कि और लोग? नहीं, हम लोग 4 आदमी थे। चारों भारतीय थे? चारों भारतीय थे। और उसके बाहर जो है तालिबानी लोग बंदूक लेके गेट के बाहर में तालिबान लोग फिर पहरा दे रहे थे। वो लोग क्या सुरक्षा के लिए थे कि आप लोग भाग नहीं जाए? नहीं, सुरक्षा के लिए ही थे। बोलते थे कि आप लोग सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे आदमी डाल दिए हैं, अगर कुछ आप लोग को होगा तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी। अच्छा जी। तो आप जब बोलते थे कि हमको पहुंचा दीजिए देश, तो क्या बोलते थे? उन लोग से तो बोलते नहीं थे। अच्छा जी। कभी कभी नहीं बोले? जी। आप अपने स्तर से प्रयास या आपका स्तर से प्रयास किए, मालिक को बोले। हाँ। जी। और उसके बाद फिर मीडिया वाला से बात कर ही रहे थे हम वहाँ से। तो आप वहाँ क्या काम करते थे? बोलिए। जी, हम बैटरी का वहाँ रो मटेरियल रेडी करते थे। अच्छा जी। तो वहाँ क्यों जाना पड़ा? क्या ये झारखंड में या फिर देश में काम ऐसा नहीं हो पाता? नहीं, देश में भी काम है, लेकिन यहाँ कुछ दिक्कत के कारण हम नहीं रह पाए। अच्छा जी। तो अब फिर जाइएगा या यहीं पर कुछ कीजिएगा? अगर यहाँ काम मिल जाए अच्छा तो यहीं कर लेंगे। नहीं तो फिर जाइएगा? नहीं तो फिर कोशिश तो करना ही होगा। तो डर नहीं लगेगा? पेट ऐसा खराब चीज़ है, डरेंगे तो फिर तो पेट नहीं ना चल पाएगा। फिर ऐसे ही मरना है, ऐसे ही मरना है, करेंगे क्या? लेकिन अभी तो बहुत दिक्कत हो रहा था ना वहाँ? हो रहा था तो क्या कीजिएगा? अगर खाना आपको नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा? कुछ तो करिएगा। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? यहीं पर कुछ काम वैसा मिल जाए आपको? जब होगा तो जरूर सरकार देंगे काम। बहुत ज़्यादा मशक्कत करके हम अपना वतन पहुंच पाए। और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, झारखंड सरकार का, कि हमारे आने के लिए बहुत ही तरह का वो सुरक्षा व्यवस्था दिए। और ख़ास करके हमारे दोस्त ज्योति शर्मा जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे सर, कि मेरे को दिल्ली से यहाँ लाने में हेल्प की। अच्छा, तो वहाँ कब क्या कुछ दिक्कत हो रही थी वहाँ पर आपको? वहाँ जी तालिबानियों का व्यवहार देख करके हम लोग वहाँ से हट गए कि कल होकर के हो सकता है। अभी तक तो हमारे साथ कुछ किया नहीं था। हमारे गेस्ट हाउस में घुसा, चेक चाक किया, हमारा पासपोर्ट देखा, उसके बाद कुछ किया नहीं वैसा। हमारा गेट के बाहर में पहरा लगा दिया था। दो गेट है, दोनों साइड में पहरा लगा दिया था। हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, ऐसे भी नहीं निकलते थे। कितने लोग थे उसमें? उसमें 4-5 लोग दोनों साइड में रहते थे। उसके बाद
सिक्योरिटी में भी उसका आदमी आते जाते थे। आप अकेले थे रूम में और इतने लोग सिक्योरिटी में? आपके सिक्योरिटी में? जी, हम लोग इंडिया का 2 थे, एक यूपी के थे, अच्छा, सुशील कुमार सिंह, और 2 लोग और थे यूपी का। हाँ, हम लोग 3 आदमी वहाँ पे रहते थे। बाहर नहीं निकलने दिया? बाहर नहीं निकलते थे। जब हमको होटल बुलाया गया कि अब आप लोग को जाना है, आप लोग एक जगह जुट होइए, तो हमारे मालिक आए थे, हमको वहाँ तक ले करके गए थे। अच्छा, बबलू जी क्या काम करते थे वहाँ? वहाँ सर हम बैटरी का रॉ मटेरियल रेडी करते थे। अच्छा, कितने दिन से काम करते थे वहाँ? हम 2018 से हैं अभी। जी, लगातार काम कर रहे हैं? जी, लगातार नहीं, बीच बीच में आते हैं फिर जाते हैं, 3 महीना 4 महीना रहते हैं फिर आ जाते हैं, मालिक भेज देते हैं। तो आपको कब लगा कि अब देश जाना चाहिए, यहाँ स्थिति ठीक नहीं है? स्थिति जब देखें तालिबान लोग घुस गए मेरे सामने, नज़र के सामने जब घुसे तो इतना गोली चल रहा था कि हम वहाँ से खुद साइड हो गए, रोड छोड़ के। बहुत ज़्यादा गोली चलने लगा वहाँ। किसी को मारते थे भी या सिर्फ नहीं, वो हवाई फायरिंग कर रहे थे फिलहाल, डराने के लिए। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर आप प्रयास किए, कितना दिन लगा एयरपोर्ट तक आने में जब आप प्रयास शुरू किए उससे? एयरपोर्ट से हम लोग 2-3 बार रिटर्निंग अप एंड डाउन कर लिए। जी, और वहाँ पे इतना भीड़ था कि भीड़ देखने के बाद हम लोग वहाँ रुक नहीं पाए, इसलिए कि वहाँ भी फायरिंग चालू था। अमेरिका वाला भी आसमानी फायरिंग कर रहे थे कि यहाँ से भीड़ हटे। अच्छा। और तालिबान वाले भी कर रहे थे भीड़ हटाने के लिए। अच्छा, एयरपोर्ट का जो विजुअल हम लोग देखे, वीडियो आया है कि जो फ्लाइट उड़ रही है उसके साइड में लोग लटक कर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सचमुच में वहाँ पर ऐसा नजारा है? ऐसा है। वो जो एक आदमी बाउंड्री पे खड़े थे, उनको जो गोली मारा था तालिबान वाले, वो हम बगल में खड़े थे। हमारा उसी के बगल में? जी, हमारा वहाँ वहीं पे 4 व्हीलर खड़ा था। अच्छा। जब उसी को देखे मारते तो हम लोग वहाँ से फिर बैक हो गए। अच्छा जी। तो आपको लग रहा था कि लौट आएंगे, उम्मीद था? नहीं, उम्मीद नहीं था जी। तो कब से लगा कि अब लौट आएंगे? कल सुने कि हम लोग को जब एयरपोर्ट के अंदर हम लोग एंट्री कर गए तो 50% आशा हो गया कि हम अब इंडिया चले जाएंगे। एयरपोर्ट तक आने में बहुत मतलब कि कितने दूर पर थे एयरपोर्ट से आप? सर ज़्यादा नहीं, हमारे 2-2.5 किलोमीटर का दूरी पे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। हम लोग 8 घंटा 9 घंटा डेली गाड़ी पे बैठते थे, और कुछ भी हम लोग को वहाँ सुविधा नहीं कि ऐसा रोड पे क्या सुविधा भी हो सकता है। खाली पानी मिलता था और बिस्किट उस्किट मिलता था, वही खा के हम लोग 10 घंटा 8 घंटा रोड पे बैठे रहते थे, खाली एयरपोर्ट घुसने का इंतजार में। कोई भी सुविधा नहीं मिलता था घुसने के लिए। अभी भी और बहुत भारतीय होंगे वहाँ पर? अभी भी जी होंगे। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सरकार से? तो आप उनके लिए सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन लोग को जल्द से जल्द बुलाया जाए। और कुछ लोग मीडिया वाले से मेरा यही गुजारिश है कि वो जो रिमल उड़ा था बीच में कि उनको किडनैप कर लिया गया है, ये गलत चीज़ था। और इस तरह का अफवाह ना उड़ाए, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को। तालिबान वाले हम लोग को साथ में कोऑपरेट किए, हम लोग को मदद किए, जो हम लोग यहाँ तक आज आ पाए। अच्छा, मतलब भारतीय के साथ तालिबान वाले कुछ नहीं कर रहे? जी, अभी तक तो नहीं किए, बाकी आगे कौन जानता है। लेकिन वहाँ के जो अफगानी है वो बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनके साथ दिक्कत हो रही है? हाँ, उनके साथ दिक्कत कर रहे हैं। हम लोग के साथ भी आ रहे थे कुछ तालिबानी, लेकिन उनके साथ दिक्कत तो ऐसा नहीं किए, उनको फिर रिटर्न कर लिया गया। अच्छा। हाँ, फिर उनको बोले कि तुम लोग को इंडिया जाना है, तुम लोग चले जाओ। किसी को वो रोक नहीं रहे हैं कि जिसको जहाँ रहना है वहाँ रहो। तो जब आप सोचे कि आना है, उसके बाद 1 दिन तक एयरपोर्ट के बाहर बस पर ही रहे? नहीं, एक दिन तक नहीं, हम लोग 11 बजे नाइट में गए। दूसरा दिन हम लोग रात में 8 बजे रिटर्न हुए, यानी कि 24 घंटा हम लोग वहीं पे इंतजार करते रहे। कुछ खाना पीना वही पानी मिल रहा था, बिस्किट मिल रहा था, चिप्स उप्स खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, बस। इस दौरान कभी किसी तालिबानी वगैरह से बात हुई आपकी? जी, हमारे रूम पे आया था, वही समय बात हुआ। क्या बोल रहे थे वो लोग? वही बोल रहे थे कि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक तुम बाहर मत जाना, हमारे कमांडो आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, फिर आप लोग बाहर जाइए। आप रिक्वेस्ट करते होंगे कि फिर नहीं, हम फिर रिक्वेस्ट किए थे कि सर हमारे ऐसे प्रॉब्लम है, हमको थोड़ा उधर जाना है। मालिक भी किए, मालिक अपना अफगानी भाषा में बात किए, फारसी में, तो फिर बोले ठीक है ले जाओ, फिर इसको लेते आना। जी। अभी क्या रहने लायक स्थिति है वहाँ पर जो भारतीय वहाँ? जी नहीं, उनको लौट आना चाहिए। अच्छा जी। ये बताइए कि आपके साथ झारखंड के और लोग हैं वहाँ? और झारखंड के कितने लोग हैं? झारखंड के अब नहीं है जी। झारखंड के हम लोग 3 आदमी थे, जहाँ तक हमारा नॉलेज था, जो होटल में थे, वो तीनों हम लोग साथ में ही लौट आए। अच्छा जी। अभी एक आए और 2 दिल्ली में रुक गए? ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा। ये हमारे पास। आपके साथ आप अकेले आए? हम अकेले आए। तो लाने में कौन कौन मदद किया यहाँ भारत लाने में आपको? भारत लाने में हमारे भारत सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री जी, ये 2 आदमी, रांची आने में ज्योति जी। जी। तो देखिए बबलू जी अब खुश हैं और इनके चेहरे पर मुस्कान है। और देखिए ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये सब वहाँ पर इतना आसान लग रहा था कि कर पाएंगे?
जी नहीं जी, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। सिर्फ गोली और बंदूक। वहाँ सर ये आवाज़ उठाना क्या, आप अगर हिंदी झंडा दिखा देते तो आपको गोली खाना पड़ता। ये बबलू जी एक मिनट, वो वहाँ पर अशफाक अहमद और कौन है एक, वो हमको नहीं जानकारी, हमको नहीं जानकारी नहीं है। और कोई जोर से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये देखिए अफगानिस्तान से रांची पहुंचने के बाद यहाँ पर नारेबाजी हो रही है और ये भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। हमारे साथ ज्योति शर्मा है जिन्होंने इन्हें लाने में मदद की। ज्योति, किस तरह से मदद की आपने? सर, जब मेरे को पता चला तो मैं इनके कांटेक्ट में हमेशा था। हमारी बात बहुत लिमिटेड होती थी क्योंकि वहाँ जब होटल में ठहरे थे वहाँ नेटवर्क नहीं था, तो ये मेरे को व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग करके भेजते थे और सारा कंडीशन बताते थे कि क्या अपडेट है। जब रात को 11:30-12 बजे के करीब ये जब एयरपोर्ट पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट पहुँच गए और सेफ़ है। तो उसके बाद जब मेरे को पता चला कि C-17 विमान से ये लोग सुबह एयरबेस में पहुँच गए हैं इंडिया, तो मैंने सुबह इनसे बात की तो इनका था रांची लेके आना है और राखी है और इनकी 2 बहनें हैं। तो मैंने बोला कि आज तो आना होगा, तो हाँ, तो मैंने एयर एशिया की फ़्लाइट करा गई मगर ये पहुंच नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि आज हमारी फ़्लाइट मिस हो गई। तो मैंने कोई बात नहीं, आप वहीं ठहरिए T3 में। मैंने फिर उनको विस्तारा की फ़्लाइट दी और आज हमारे सामने बबलू जी खड़े हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, ज्योति शर्मा जो है एक समाज सेवी हैं और इससे पहले भी दूसरे कई देशों में फंसे झारखंड के लोगों को लाने में मदद कर चुके हैं। और इसी तरह बबलू कुमार का जब समाचार इन तक पहुंचा तो इन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया और उसके बाद न सिर्फ प्रयास किया बल्कि दिल्ली से यहाँ तक आने का जो टिकट है उसका खर्च भी इन्होंने व्यय किया। और उसके बाद तमाम तरह के प्रयास, चाहे वो एम्बेसी से बात करने की हो या फिर तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं और जो हिरार्की में जो लोग भी आते हैं उनसे बात करके बबलू को यहाँ तक इन्होंने पहुँचाया है। और यही वजह है कि जो बबलू आज से ठीक 1 दिन पहले दहशत में अफगानिस्तान में रह रहे थे, अब रांची पहुँचने के बाद उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। अपने सहयोगी तरुण के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in